राम राम जी। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज रूम यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 15 बड़ी खबरें। गुरुग्राम में तेज धूप और उमस के बीच मौसम विभाग ने 11 और 12 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शहर में तेज हवा, धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। पिछले कई दिनों से बढ़ती तपिश से लोग परेशान चल रहे हैं, लेकिन अब तापमान में गिरावट आने से संकेत मिले हैं। पश्चिमी हवाओं के असर से मौसम का मिजाज बदल सकता है और अगले 5 दिन तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में बिजली चमकने और अचानक तेज बौछार पड़ने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को खुले स्थान से दूर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। हरियाणा में 5500 पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर नई जानकारी सामने आई है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट एक ही शिफ्ट में कराने पर विचार चल रहा है। भर्ती एजेंसी ने अभ्यर्थियों से जवाब मांगे हैं ताकि व्यवस्था को आसानी से बनाया जा सके। सुबह और शाम दोनों समय को लेकर अलग अलग विकल्प रखे गए हैं। बड़ी संख्या में युवाओं ने कई महीनों से तैयारी में जुटे हुए हैं। दौड़ मैदानों और अभ्यास केंद्रों पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों का मानना है कि एक साथ परीक्षा कराने से समय की बचत होगी और व्यवस्था बेहतर बनेगी। अभ्यर्थियों ने पारदर्शिता बनाए रखने और सुविधाएं बढ़ाने की मांग उठाई है। जल्द ही अंतिम फैसला आने की उम्मीद जताई गई है। भारतीय रेलवे तेज रफ्तार ट्रेनों में अब आधुनिक मशीन कोच लगाने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने पारंपरिक बैटरी कार हटाकर एलबीबी कोच हटाकर नो कोच शामिल करने जा रही है। नई व्यवस्था के बाद ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शामिल दौड़ेंगी। यात्रियों को सफर के दौरान बेहतर खान पान सुविधा मिलने की बात कही गई है। इन कोचों में सुरक्षा और तकनीक दोनों को पहले से मजबूत बनाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार बदलाव का मकसद यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाना है। कई प्रमुख मार्गों पर यह सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। नए डिब्बों के आने से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सिरसा में बारिश शुरू होने से पहले टूटी सड़कें और खराब पाइपलाइन लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिले की जिम्मेदारी खुद संभाली है, जिसके बाद विकास कार्यों को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता गोपाल कांडा ने नगर परिषद और सरकारी योजनाओं पर सवाल उठाई। शहर के कई हिस्सों में जल भराव का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोग लंबे समय से सड़क मरम्मत और निकासी व्यवस्था का सुधार करने की मांग कर रहे हैं। बरसाती मौसम नजदीक आने से प्रशासन पर दबाव बढ़ चुका है। अधिकारियों का कहना है कि जरूरी काम तेजी से पूरे किए जाने चाहिए। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर 13,000 से ज्यादा चालान काटकर बड़ा अभियान चलाया। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का तक जुर्माना वसूला गया। सबसे ज्यादा कार्रवाई गलत दिशा में वाहन चलाने, लेन तोड़ने और लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों पर की गई। अधिकारियों ने बताया कि शहर में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है। लंबित चलानों वाले वाहनों पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। कई जगहों पर पुलिस ने टीमों ने अचानक जांच कर लोगों को रोका। प्रशासन का कहना है कि यातायात नियमों का पालन करने वालों से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी। लोगों से हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए अपील की गई। गोहाना में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर गलत जानकारी फैलाने का मामला सामने आया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल बनाकर मंत्री और उनके समर्थकों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। साइबर टीम अब उस अकाउंट की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध पोस्ट को बिना जांच के साझा न करें। बहादुरगढ़ क्षेत्र के किसानों को जल्द बेहतर रास्तों की सुविधा मिलने जा रही है। करीब 20 किलोमीटर लंबे खेत मार्गों को पक्का करने का काम शुरू कर दिया गया है। शुरुआत कुलासे गांव से हुई है, जहां लंबे समय से कच्चे रास्तों के कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। बरसात के दौरान खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से मांग उठाई थी। अब निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों में खुशी का माहौल दिख रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क बनने से खेती से जुड़े सामान ले जाना आसान होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दावा किया है कि विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और किसानों को आने वाले समय में इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है। गुरुग्राम के दुनेला गांव में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर करीब 150 गज भूमि खाली कराई। अधिकारियों के अनुसार कब्जा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जिसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं।
कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। प्रशासन ने साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आसपास के लोगों को इसी कदम से समर्थन दिया। नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। इलाके में लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जांच की गई और अब तक जमीन को दोबारा सुरक्षित किया गया। मानेसर नगर निगम में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा मामला सामने आया। जांच के दौरान 578 में से 210 कर्मचारी ड्यूटी से गैर हाजिर दिखाई दिए। इसके बाद संबंधित एजेंसी को नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने कहा कि लापरवाही किसी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। शहर के कई इलाकों में गंदगी की शिकायतें सामने मिल रही थी। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति जांची गई, जिसमें बड़ी संख्या में कमी आने की बात सामने आई। प्रशासन अब रिकॉर्ड की जाँच कर रहा है। स्थानीय लोगों ने नियमित सफाई की मांग की उठाई है। नगर निगम का कहना है कि व्यवस्था सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और आने वाले दिनों में निगरानी और बढ़ाई जाएगी। सोनीपत के बड़े औद्योगिक क्षेत्र में बिजली व्यवस्था समस्या को दूर करने के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इलाके में लगातार बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए 2 नए 33 केवी पावर हाउस बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य को तेजी से चल रहा है और मार्च 2027 तक परियोजना को पूरी होने की उम्मीद है। लंबे समय से उद्योग संचालन, बिजली कटौती और वोल्टेज गिरने की शिकायतें चल रही थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद फैक्ट्रियों को स्थिर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। इससे उत्पादन पर पड़ने वाला असर भी कम होगा और विभाग का कहना है कि पावर हाउस शुरू होने के बाद पूरे औद्योगिक क्षेत्र की क्षमता मजबूत होगी। कारोबारी संगठनों ने योजना का स्वागत करते हुए कहा कि इससे निवेश और रोजगार बढ़ने में मदद मिलेगी। फरीदाबाद के कई इलाकों में पीने के पानी की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है। डबुआ कॉलोनी में लगाया गया नया ट्यूबवेल 1.5 महीने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया, जिससे लोगों की परेशानी होने की बजाय ज़्यादा बढ़ गई। कई परिवारों को 3 से 4 दिन तक पानी नहीं मिल पा रहा है। महिलाएं और बुजुर्ग दूर दूर पानी भरने जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ हालात और खराब हो जाते हैं। अधिकारियों ने जल्द व्यवस्था ठीक करने का भरोसा दिया है। इलाके में पानी की सप्लाई सुधारने और बड़े ट्यूबवेल को चालू करने की मांग लगातार उठ रही है। हरियाणा सरकार ने खेती योग्य जमीन को बेहतर बनाने के लिए नई योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में फैसला लिया गया कि खेतों की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन परीक्षण किया जाएगा और इसके लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी, जिस पर करीब 2.5 करोड़ रुपए का खर्च होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को जमीन की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी। जाँच रिपोर्ट के आधार पर फसल और खाद का सही उपयोग तरह से किया जाएगा। कृषि विभाग का कहना है कि लगातार रासायनिक इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। नई व्यवस्था से उत्पादन बढ़ने और जमीन को बंजर होने से रोकने में सहायता मिलेगी। किसानों को भी वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया गया है। फतेहाबाद में आयोजित जन सुनवाई बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। शिकायत दर्ज करवाने वाले बैठक में अनुपस्थित रहने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की बात की गई। बैठक में कुल 13 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें कुछ 8 मौके पर समाधान किया गया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि शिकायत प्रक्रिया को गंभीरता से लेना जरूरी है। अधिकारियों को लंबित मामलों को जल्द निपटारा करने के लिए आदेश दिए गए। बैठक के दौरान विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा हुई। प्रशासन ने लोगों से सही जानकारी के साथ शिकायत दर्ज कराने की अपील की है, ताकि कार्रवाई तेज हो सके। जींद जिले की उचाना मंडी में विकास कार्यों के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत पुरानी शेड की छत बदली जाएगी और 2 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। लंबे समय से मंडी परिसर की हालात खराब होने की शिकायतें सामने आ रही थी। व्यापारियों और किसानों की आवाजाही में दिक्कत होती थी। अधिकारियों ने बताया कि कपास मंडी गेट और फायर ब्रिगेड के पास की सड़कें सुधारी जाएंगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मंडी व्यवस्था बढ़ेगी और कारोबार को भी लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है और प्रशासन का कहना है कि तय समय के भीतर सभी काम को पूरे करने के प्रयास किए जाएंगे। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।